Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel Zumar Vlogs. I hope you will like this video. तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल खलीफा रान खताई की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन माने ये रेसिपी बहुत आसान है, बहुत मज़े के बनकर तैयार होते हैं और ये बिल्कुल बहुत कम टाइम में आप इसको बनाकर घर में बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। आप मेरी इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा ताकि आपकी नान खटाई भी ज़बरदस्त बने मेरी तरह। चले तो अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ना आग चला लिया, हल्की सी आग चला लेंगे। उसके ऊपर हम फ्राई पैन रखेंगे कोई भी, और यहाँ पे मैंने आधा कप का जो चौथा हिस्सा होता है ना, वो मैंने यहाँ पे बादाम ले ली है। बादाम को मैंने दरमियान से काट के उसके 2 हिस्से कर लिए थे। तो इसको अब मैंने यहाँ पे ऐड किया है। आग को हमने ज़्यादा तेज़ बिल्कुल भी नहीं रखना, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा तकरीबन आधा चम्मच के बराबर घी का ऐड किया है। और अब हमने इसको रोस्ट कर लेना है हिलाते हुए तकरीबन 5 मिनट तक। और आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना, ये नहीं करना कि आपने इसको छोड़ देना है, नहीं तो बादाम जो है वो आपके जल जाएंगे। इसको मैंने 5 मिनट तक रोस्ट कर दिया है और इसकी आग जो है वो मैंने बंद कर दिया। आपने आग बंद करने के बाद भी इसको ऐसे हिलाते रहना है, क्योंकि जो हमारे जो फ्राई पैन है ये गर्म होगा, तो आपने इसको ऐसे हिला के ठंडा कर लेना। आपने इसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं जोड़ना, नहीं तो आपके बादाम जल जाएंगे। तो आपने इसको ऐसे हिलाते हुए इसको ठंडा कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक हम इसको आग बंद करके ऐसे हिलाते रहेंगे और अब इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे मैंने 1/3 कप सादा जो डालडा घी होता है वो मैंने यहाँ पे ले लिया। अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको ना तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हमने फ्रीज़र में रख देना है, और इसको हमने जमाना नहीं है, बस हल्का सा ठंडा करना है और ऐसे गाढ़ा गाढ़ा कर लेना है। तो अब हमने इसको बस एक दफ़ा ऐसे मिक्स कर लेना है, और इसके अंदर अब ऐड करेंगे शुगर पाउडर। शुगर पाउडर मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/2 कप, और 1/2 कप इसके अंदर शुगर पाउडर ऐड करेंगे। इसको हमने छान के ऐड कर लेना है। मैंने यहाँ पे आधा कप चीनी का और ले लिया है, इसको भी हमने छान के ऐड करना है, और मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 कप पूरा चीनी का ऐड कर दिया है। किसी भी हैंड मीटर की मदद से पहले आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो वो ज़्यादा अच्छा है, आप इसको 2 मिनट तक बीट कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसको किसी भी हैंड मीटर की मदद से तकरीबन 10 मिनट तक आप इसको ऐसे मिक्स कर लें। आपने इसको इतना मिक्स करना है कि ये जो हमने बैटर बनाकर तैयार किया है ना, ये क्रीमी सा हो जाए। और ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे 10 से 15 मिनट तक बीट किया है। ये फुल क्रीमी सा इसका मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मैंने 1 कप मैदे का ले लिया है। मैदे को भी आपने छान के ऐड कर लेना है। यहाँ पे मैंने आधा कप मैदे का और ले लिया है, और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 कप मैदे का लिया है, और मैदे को मैंने छान दिया है। अब यहाँ पे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है, ये मैंने घर में बना लिया था। और यहाँ पे अब मैंने 2 टीस्पून के बराबर सूजी ले लिया, ये बारीक सूजी है, और इसको हमने अब छान के ऐड कर देना है। इसको मैंने छान लिया है। अब जो बादाम हमने रोस्ट किए थे वो इसके अंदर ऐड करेंगे। बादाम यहाँ पे मेरे पास 1/4 कप है। बादाम ऐड करने के बाद इसको स्पैचुला की मदद से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर का ऐड करेंगे। इसको भी छान लेना है, और 1/4 टीस्पून यहाँ पे मेरे पास बेकिंग सोडा है, ये ऐड कर देंगे। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। स्पैचुला से एक दफ़ा मिक्स करने के बाद इसको हमने हाथों की मदद से मिक्स करना है। इसको आपने उंगलियों से मिक्स करना है। इसको सिर्फ हमने मिक्स करना है, जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे इसको बिल्कुल भी नहीं गूंदना। और ये खुश्क है तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि हम इसके अंदर घी और डाल लेते हैं। ये खुद ब खुद आप इसको ऐसे मिक्स करेंगे तो ये जो है वो नरम होता जाएगा। अब आपने इसको ऐसे उंगलियों की मदद से मिक्स कर लेना है।
अगर आप चाहें तो यहाँ पे 2 टीस्पून के बराबर घी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया था। तो ये देखिए मैंने इसको डो की फॉर्म में ऐसे कर लिया है मिक्स, और ये फुल नरम डो बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसकी हम ऐसे डो की तरह इसको बना लेंगे। इसको हम अच्छे से ना ऐसे आपस में मिला लेंगे। और ये देखिए ये मैंने कर लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डो कितनी सॉफ्ट है। आपने भी बिल्कुल ऐसी रखनी है। और यहाँ पे अब मैंने 2 अंडे की जर्दी ले ली है, इसको आपने ऐसे मिक्स कर लेना है। ये देखिए ये मिक्स हो चुकी है। अब इसको हम रख लेंगे साइड में। और यहाँ पे मैंने ले ली है बिस्किट ट्रे, और बिस्किट ट्रे के ऊपर मैंने यहाँ पे ऐसे ये बटर पेपर रख लिया है। अगर आप चाहें तो बटर पेपर ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बटर पेपर को मैंने ऐसे सेट कर दिया है। अब हम बिस्किट्स की शेप्स बनाकर तैयार कर लेंगे। आप नान कताई का जो साइज़ है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा या बड़ा बना सकते हैं। मैंने जितनी एक नॉर्मल नान कताई होती है मैंने उसके बराबर जो है वो मैंने शेप बना ली है। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और जैसे मैंने पहला बिस्किट बनाकर तैयार किया था, सारे बिस्किट भी उसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। मेरी इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत आसान रेसिपी है और लिटरली इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग था। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे नान कताई की शेप्स बनाकर तैयार कर ली हैं, और सारी शेप्स एक जितनी हैं। तो यहाँ पे जो हमने अंडे की जर्दी मिक्स करके रखी हुई थी वो अब इसके ऊपर ब्रश की मदद से हल्का हल्का लगा लेंगे। आपने ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगानी कि ये सारी नीचे गिर रही हो, बस हल्की हल्की से आपने इसके ऊपर लगा लेनी है। और यहाँ पे मैंने बादाम ले लिए थे, उसको ऐसे पतला पतला सा काट लिया था। अब वो इसके ऊपर रखेंगे और इसको ऐसे प्रेस करते जाएंगे। अगर आपने अंदर बादाम नहीं डाले तो आप ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपने अंदर डाले हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने अंदर भी डाले थे और ऊपर भी लगा लिए हैं। और ये देखिए ये हमारे तैयार है। मैंने यहाँ पे देश के कोना प्री हीट होने के लिए रख दिया है। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो आप जैसे बेक करते हैं उससे कर सकते हैं। तो ये देखिए ये ट्रे जो है वो तैयार है। मैंने यहाँ पे दम वाली आग रखी है, और ट्रे जो है बिस्किट वाली वो मैंने अंदर रख दिया। अब हमने इसको तकरीबन 45 मिनट्स तक ना 50 मिनट्स तक आपने इसको बेक कर लेना है। और इसके ऊपर अब ऐसे कोई आपने भारी चीज़ रख देनी है। अब इसको हम बेक कर लेंगे और इंतज़ार करेंगे बेक होने तक। और यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है। अब इसको हम साइड में करेंगे ढक्कन को। और ये देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त नान कताई बनकर तैयार हो चुकी है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं पूरे एग्जैक्ट टाइम में। और आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको नीचे से चेक करके दिखाती हूँ, ये नीचे से बिल्कुल भी नहीं जली। बिल्कुल दम वाली आग में मैंने इनको बेक किया है। और ये देखिए नीचे से ये कितनी इनका प्यारा सा कलर आया है। तो और ये देखिए कितनी फूल भी गई हैं। तो अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।